हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है अभी हाल ही में ऐसे सीजीएल का कैलेंडर आ चुका है और प्लस 2 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं एडवांस का फर्स्ट पोर्शन टिग्नो शुरू करेंगे। अपने इस क्लास के अंदर टिग्नो को डिटेल में पढ़ेंगे, हर तरह का कंसेप्ट टिग्नो को पढ़ेंगे, यानी कुल मिला के कंप्लीट टिग्नो इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो आज पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं टिग्नो का, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, अपने इसको यहां बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ध्यान से सुनिए इस चीज को। जैसे पहला ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास राइट एंगल पहला ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 कोणों का सम भी 90 होता है। बाकी 2 कोणों का सम भी क्या होता है? 90 होता है, याद रखना। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोणों का सम भी कितना होता है? 90 होता है। अगर हम इसे थीटा लेट करते हैं, अगर हम इस एंगल को थीटा लेट करते हैं, अगर हम इस थीटा को इसको थीटा लेट करते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसे हिंदी में लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाला कोण हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला कोण 90 के सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, इसे कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और जो रह गया जिसपे थीटा टिका हुआ है उसे बेस कहा जाता है। बेस यानी कर्ण, बेस यानी आधार कहा जाता है। सॉरी, तो वापस सुने चीज को। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर या लंब होता है, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है या हाइपोटेन्यूस होती है, और थीटा जिस पे टिका हुआ है, थीटा जिस पे टिका हुआ है, थीटा जिस पे टिका हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थीटा जिस पे टिका उसे बेस या आधार कहते हैं, उसे बेस या आधार कहते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाएं, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाएं, ये 90 और थीटा हम ये ले, इस बार थीटा हमने ये ले लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसे लंब कहा जाता है। और 90 के सामने वाली जो भुजा है, 90 के सामने वाली जो भुजा है, याद रखें, वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, और जो जिस पे थीटा टिका हुआ है, जिस पे थीटा टिका हुआ है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। बेस यानी क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो याद रखें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होती है भुजा, 90 के सामने 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस या कर्ण होती है, और जो रह गया जिसपे थीटा टिका उसे बेस कहते हैं। अब जो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो समकोण त्रिभुज है, इस पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिसाइड किए गए। 3 साइड से, ये 3 साइड पे 6 रेशियो बनाए गए, 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए गए, या हम कह सकते हैं कि 6 फंक्शन बनाए गए। 6 क्या बनाए गए? फंक्शन बनाए गए। वो कौन कौन से 6 फंक्शन है? तो पहला फंक्शन बनाया गया साइन, पहला फंक्शन क्या बनाया गया? साइन थीटा। दूसरा फंक्शन बनाया गया कोस थीटा, और तीसरा फंक्शन बनाया गया टेन थीटा। तो पहला फंक्शन बनाया गया साइन थीटा, दूसरा फंक्शन बनाया गया कोस थीटा, तीसरा फंक्शन बनाया गया टेन थीटा। अब देखो, आप लोगों ने ये याद कर रखा होगा, नहीं तो इसे ऐसे यूज क्या देते हैं हम इन फंक्शनों की वैल्यूज को ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित पी का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद कर लेते हैं, या हिंदी में याद करते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, हिंदी में इसे ऐसे याद करते हैं लाल बटे कक्का, और या फिर हम याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये तीनों जो आपके फंक्शन है उसकी वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण,
कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है बी बटे एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, हिंदी में बोलेंगे तो आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू क्या होती है, पी बटे बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या एल बटा ए लंब बटे आधार। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बना है। मतलब अगर मैं ये लूँ तो मैं बोलूँ कि डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन क्या होगा, हमने अभी से याद किया साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर पी बटे एच। तो देखो ये होगा पी, अगर मैं इस थीटा को एंगल को इस थीटा लेता हूँ, और एच कौन सा हुआ, ये होगा। क्लियर है। अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और एच कौन सा होगा, एच, तो यही होगा हमेशा 90 होगा। तो बात समझ आई। तो याद रखें ये 6 फंक्शन बने जिसमें हमने 3 पढ़ लिए, साइन कोस टेन। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा, ठीक है, राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मतलब ये इसका विपरीत हैंड है। तो इसी तरह से इन फंक्शन 3 फंक्शन के विपरीत यानी अपोजिट 3 फंक्शन भी होते हैं, अपोजिट 3 फंक्शन भी होते हैं। कौन से होते हैं अपोजिट 3 फंक्शन, उनको भी अपने देखते हैं। अपोजिट 3 फंक्शन कौन से होते हैं, देखो साइन का अपोजिट होता है कोस, कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। अब साइन आपके पास p बटा एच है, तो ये क्या बन जाएगा, h बटा p, और हिंदी में क्या बन जाएगा इसका रिवर्स, k बटा l। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक। कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक, h बटा b, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, k बटा a। इसी तरह से अगर मैं टेन क्या कोट की बात करूँ, टेन का रिवर्स होता है कोट। जैसे p बटा b है तो b बटा p हो जाएगा, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, a बटा l लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये 6 याद करोगे। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है, या लाल बटे कक्का, LAA लाल बटे कक्का, ठीक है, KKA, या यूं डिफाइंड हो गया के। अब ये रिवर्स चलता है अपने यहाँ पे, देखो लाल बटे कक्का। अब ये रिवर्स कैसे है, रिवर्स कैसे ध्यान रखोगे, तो पहले तो इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार मैं। ये आपके थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, हमने 6 फंक्शन डिसाइड किए गए, साइन कोट टेन कोट। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब आपको सर ये तो याद हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, या लाल बटे कक्का, ये तो याद हो गया। इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको कैसे याद रखो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप इस तरह से याद करोगे, आप इस तरह से साइन कोस, ठीक है, साइन कोस थीटा टेन थीटा, टेन के रिवर्स आ गया कोट थीटा, फिर आ गया आपके पास सेक थीटा, फिर आ गया आपके पास कोस सेक थीटा, ठीक है। सामने लिख दीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप लिख सकते हो लाल बटे कक्का। तो कैसे याद रखोगे, देखो इसको बहुत आसान सा तरीका याद करने का। साइन, साइन क्या हो गया, p बटा h, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कोस क्या हो गया, b बटा h। टेन क्या हो गया, p बटा b, ठीक है। अगर ये 3 याद है तो अगर आप यहाँ से कोट है तो कोट इस तरह से चलोगे, b बटा p रिवर्स हो जाता है। सेक, सेक कैसे याद रखोगे, h बटा b। कोसेक कैसे याद रखोगे, h बटा p। क्लियर है, ये इसका रिवर्स ही तो है। मतलब साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। टेन का रिवर्स क्या होता है, कोट होता है। सबसे पहले तो हमें ये 6 फंक्शन याद करने हैं जो हमें याद हो गए। ये 6 फंक्शन हमें याद करने हैं जो याद हो गए होंगे में, ठीक है। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल लाल बटे कक्का। स्टार्टिंग में अगर आपको याद नहीं है तो उसको साथ साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस कीजिए साइन का रिवर्स क्या है। अगर मैं बोलूँ साइन का रिवर्स क्या होता है, तो साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। देखिए आप साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा, ये p बटा h है तो ये h बटा p होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब साइन थीटा का रिवर्स अगर कोसेक थीटा है तो आप कह सकते हो कि कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा होगा। मतलब अगर हमें साइन की वैल्यू याद है तो साइन की वैल्यू हमें अगर याद है, या साइन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कोसेक की भी कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखना, साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा होता है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह से टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा होता है। टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्लियर है। और ठीक है, कोट थीटा का रिवर्स क्या होता है,
टेन थीटा होता है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ये टेन बराबर P बटा B है तो कोट थीटा बराबर B बटा B है, रिवर्स है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 1, आप यहाँ भी करके देख सकते हो। अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हो 10 इंटू कोट, आप खुद देखिए कट जाएगा ना, P बटा B इंटू, ठीक है जी, B बटा B, क्या बन जाएगा, 1 ही तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो याद रखना है इसको कि साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा का रिवर्स कोट थीटा होता है, कोट थीटा का रिवर्स टेन थीटा होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो समझ आ गई होगी। अब देखो सेक थीटा, याद रखें सेक थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोस थीटा, या आप कह सकते हो कोस थीटा का रिवर्स क्या होगा, कोस थीटा का रिवर्स क्या होगा, कोस थीटा का रिवर्स होगा, ठीक है, सेक थीटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, वही कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा, 1 होगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब तक हमने 3 बातें सीखी हैं, तीनों बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात हमने ये सीखी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस पे आपका थीटा टिका हुआ है या उस पर है, वो आधार कहलाता है। इसी तरह अगर आप ये थीटा लेते हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, आधार कौन सा होगा, जिस पे टिका हुआ है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। और इन 3, ठीक है, साइड के आधार पर या इन 3 भुजाओं के आधार पर कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए गए, 6, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कहते हैं। कौन कौन से हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। याद रखना साइन होता है P बटा H, कैसे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल। साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कोस का रिवर्स, ठीक है, सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रिवर्स कोट थीटा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या आता है, 1 आता है। ये भी हमने सीख लिया। और देखिए अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस। कैसे, देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल, P बटा H। कोस की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। देखो हम पंडित बद्री प्रसाद अगर आप बनाते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो आप देखिए P बटा H हो गया, और ये कितना हो गया, B बटा H। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P बटा B तो आ गया। यही तो मैंने 10 बताया था आपको, यही तो मैंने आपको 10 बताया था। क्लियर है। तो यहाँ तक ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। ये आपको दे दिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 4/5 है। तो आप बताइए, क्या बताइए, कोस थीटा कितना होगा आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। सेक थीटा कितना होगा आपसे पूछ लिया जाए, टेन थीटा कितना होगा ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। हाँ जी, कोट थीटा क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए, और कोसेक थीटा क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखो आपको 10 दिया हुआ है, आपको मालूम है 10 क्या होता है। जैसे मुझे अब मान लीजिए हमें स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, हर। अगर हिंदी मीडियम में तो क्या लेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या लेंगे, कक्का, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुने, लाल बटे कक्का। हाँ जी, अब देखिए ये हो गया P और ये हो गया आपका H। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये आपके पास थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 4, सबसे बड़ी भुजा 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी हुई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखो ध्यान से, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h² बराबर,
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब इस भुजा का जो स्क्वायर है और उस भुजा का स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है, ठीक है। या हिंदी में लिखो तो हिंदी में बोलूँगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। इस थ्योरम का यूज़ करके हमेशा हम दो वैल्यू से तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। इस थ्योरम का यूज़ करके हम दो वैल्यू से तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास h है, h की वैल्यू हमने रखी 5 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, p है 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 माइनस 16, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है, मतलब जो हमारा बेस है वो कितना होगा, वो 3 होगा। हमारा बेस आ गया है 3 आ गया। अब देखो जब भी आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हों और तीसरी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब देखिए कोस क्या होता है, कोस क्या होता है बी बटा एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या लाल बटे कक्का, बी बटा एच। बी कितना है हमारे पास 3 है, एच कितना है हमारे पास 5 है, तो क्या आंसर आ गया 3 बटा 5, 3 बटा 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा का रिवर्स, कोस थीटा का रिवर्स सेक होता है, तो कोस आ गया तो सेक रिवर्स कर दीजिए उल्टा, 3 बटा 5 को क्या कर दोगे 5 बटा 3, ठीक है। कोस का रिवर्स क्या होता है सेक होता है। इसी तरह से साइन दिया हुआ अगर मुझे कोसेक निकालना है तो 5 बटा 4 कर दोगे, 5 बटा 4 कर दोगे। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो कोसेक के लिए h बटा p, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, यूं जाएंगे तो ये कोट बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब टेन पे आते हैं। टेन क्या होता है, देखो टेन होता है p बटा b, p बटा b, टेन होता है p बटा b। p कितना है हमारे पास p4 है, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है ये 3, 4 बटा 3 आ गया, 4 बटा 3 आ गया। अगर मुझे कोट निकालना है तो टेन का रिवर्स, टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, टेन थीटा का उल्टा 4 बटा आ गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। टेन को मैंने टेन का क्या सिखाया आपको, टेन का आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते, साइन बटा कोस। साइन कितना है मेरे पास देखो 4 बटे 5 है, और कोस कितना है मेरे पास 3 बटा 5, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो गया, 4 बटा 3 आ गया, 4 बटा 3, ठीक है। कितना आ गया 10, 4 बटा 3। तो इस तरह से याद रखें, दो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, एक फंक्शन की दो वैल्यूज, और कोई और फंक्शन निकालना है तो तीसरी वैल्यू आपको चाहिए होगी। उसके लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और देख लेते हैं अपने। जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी, ठीक है, वो क्या है, एच स्क्वायर बराबर एच पी प्लस बी स्क्वायर, यही है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी प्लस बी स्क्वायर, जैसे हमने अभी लिखा, ठीक है। हमारे पास पी क्या था 4 का स्क्वायर, प्लस बी क्या आया 3 का स्क्वायर, और एच क्या था 5 का स्क्वायर। याद रखें 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये 9। अगर कोई 3 साइड या कोई 3 नंबर इस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, कोई 3 थ्योरम या कोई 3 नंबर कोई 3 नंबर इस, ठीक है, थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, इस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, तो उन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। अब क्या हमें ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, नहीं, हमें ट्रिपलेट याद करने, उसके याद करने की बजाय ट्रिपलेट आपको बनाने आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए, सॉल्व करने हमें आने चाहिए। याद रखना इस चीज़ को, याद रखें। ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं 3 नंबर, उन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। चलिए अब ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं ये सीखते हैं। देखिए पहले हम सीखेंगे ओड नंबर के ट्रिपलेट, पहले सीखेंगे ओड नंबर के ट्रिपलेट। कौन से ट्रिपलेट, ओड नंबर के ट्रिपलेट सीखेंगे। कौन से नंबर के, ओड नंबर के। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3,
ठीक है, नंबर लिया 3। सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब देखो 9 के अगर मैं 2 हिस्से करूं तो 1 8 भी हो सकता है। ठीक है, 2 7 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है। आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें 1 का गैप हो। आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें 1 का गैप हो। सबसे पहले क्या करना है? उस ओड नंबर का स्क्वायर करना है। यस कर दिया। ठीक है, तो उसके 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसमें 1 का गैप हो। तो आपका ट्रिपलेट क्या बन गया? 3 4 5। क्या बन गया? 3 4 5 बन गया। क्या बन गया? 3 4 5 बन गया। चलिए एक नंबर और करते हैं। जैसे 5 का ट्रिपलेट बनाते हैं। सबसे पहले 5 लिया हमने ओड नंबर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। तो अब इसके 2 नंबर ऐसे लेने हैं। देखो जब भी आपको 2 नंबर लेने हो जिसमें 1 का गैप है, इसमें से पहले 1 कम कर दो। 25 में से 1 गया 24, 24 को आधा आधा कर दो और 1 जोड़ दो किसी एक में, तो क्या बन गए? 12 और 13। वापस सुनिए क्या किया। जब भी आपको 2 ऐसे नंबर निकालने हो किसी भी नंबर के जिसमें 1 का गैप हो, पहले उसमें से 1 माइनस कर दो। 25 में से 1 गया 24। ठीक है, फिर उसके 2 टुकड़े कर दीजिए आधे आधे, 12 12 हो गया और उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 13 हो गया। तो ट्रिपलेट क्या बन गया आपका? आपका ट्रिपलेट बन गया 5 12 और 13। ये आपका दूसरा ट्रिपलेट है। ये आपका दूसरा ट्रिपलेट बन गया 5 12 13। चलिए एक ट्रिपलेट और देखते हैं ओड नंबर का। जैसे मान लीजिए आपके पास है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 2 नंबर करने हैं तो मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले 1 कम करो। 49 में से 1 कम किया 48 आ गया। कितना आ गया? 48 आ गया। 48 अगर हमारे पास आ गया है तो उसका आधा आधा करो 24 24 और इसमें किसी एक में 1 जोड़ दो। किसी एक में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 24 और 25 हो गया। कितना हो गया? 24 और 25 हो गया। कितना हो गया? 24 और 25 हो गया। तो आपके ट्रिपलेट क्या क्या बन गए हैं? 7। आपके ट्रिपलेट क्या बन गए हैं? 7 24 और 25 बन गए हैं। क्या बन गए हैं? 7 24 और 25 बन गए हैं। चलिए एक ट्रिपलेट और देखते हैं अपने। एक ट्रिपलेट और देखते हैं। 9 लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखिए 1 कम करो, कितना रह गया? 80 रह गया। 80 के 2 हिस्से बराबर करिए 40 40। 2 से डिवाइड तो करेंगे और किसी एक में 1 जोड़ दो, तो क्या बन गया? 40 41। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 9 40 41 आ गया। 9 40 41 आ गया। 9 40 41। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ओड पे, फिर इवन की बात करते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो इसके 2 टुकड़े करेंगे किसके? 1 कम करके 120। तो क्या आ गया? 60 60 आ गया। क्या आ गया? 60। इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 61 आ गया। तो आपके ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे? 11, ठीक है, 11 60 61 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 11 60 61 बन जाएंगे। ये आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ट्रिपलेट बन जाएंगे। याद रखना ये ओड नंबर के ट्रिपलेट हैं। ठीक है, वापस सुन लीजिए क्या होते हैं ट्रिपलेट। जो 3 नंबर आपके पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं उन्हें ट्रिपलेट कहा। जैसे 3 4 5 है। ठीक है, जैसे 3 4 5 है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 12 13 है। जैसे 7 24 25 है। 9 40 41 है और 11 16 61, 11 60 और 61 है। तो याद रखना है इस चीज़ को। आप ओड नंबर का कैसे ट्रिपलेट निकालोगे? उस ओड नंबर का स्क्वायर करोगे और ऐसे 2 नंबर लोगे जिसमें 1 का गैप हो, उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ोगे, डिवाइड करोगे जिनमें 1 का गैप है। अब बात करते हैं इवन की। अब बात करते हैं इवन की। मान लीजिए हमने इवन लिया 4, एग्जाम्पल हमने लिया 4। अगर इवन नंबर से हमें ट्रिपलेट बनाना है, इवन नंबर की अगर बात करें, जैसे हमने लिया 4, सबसे पहला स्टेप तो वही है 4 का स्क्वायर करना। क्या आ गया? 4 का स्क्वायर 16। ओड में भी हमने स्क्वायर किया था, लेकिन ओड में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ओड में हमने इसको 2 पार्ट के अंदर क्या किया था? डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हमें डिवाइड नहीं, पहले सबसे पहले इसे क्या करना है? 2 हिस्सों में इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओड के हमने 2 टुकड़े किए थे, यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करना है। कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, वापस सुनिए इवन में क्या करना है?
ओड की तरह स्क्वायर करना है, लेकिन उसमें हमने डिवाइड 2 नहीं किया था। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। अब इसके टुकड़े क्या क्या होते हैं, वही 2 टुकड़े करते हैं। एक तो गया 1 7, दूसरा हो गया 2 6, तीसरा हो गया 3 5, फिर हो गया, ठीक है, हाँ जी 3 5, और फिर हो गया 4 4। तो हमें इसके ऐसे 2 नंबर लेने हैं, याद रखना, जिसमें 2 का गैप हो, जिसमें कितने का गैप हो, 2 का गैप हो। कितने का गैप हो, 2 का। तो ट्रिपलेट क्या बन गए, 4 3 और 5 बन गए, 4 3 और 5 बन गए, ठीक है। तो इवन में क्या करना है, याद रखना, स्क्वायर करना है, उसके बाद उसे आधा करना है उस नंबर के। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसमें डिफरेंस 2 का हो। ओड में डिफरेंस 1 का था, इवन में डिफरेंस 2 का है, याद रखना इस चीज़ को। एक और देख लीजिए, जैसे मैं 6 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 6, मैं नंबर लिया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है। अब इसके 2 नंबर आपको लेने, तो देखो ध्यान से, ठीक है, 18 आ गया। अब इसके 2 नंबर क्या लोगे आप, वो तो आसान है, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहले 2 कम कर लिया करो, 16 आ गया। क्लियर है, ठीक है, 2 कम कर लो, 16 आ गया। इसको आधा आधा कर दो, 8 और 8, और किसी एक में 2 जोड़ दो, किसी एक में 2 जोड़ दो, तो क्या बन गया, 10। तो आपके ट्रिपलेट क्या आगे, 6 के 6 8 10, क्या आगे, 6 8 10 आगे। वापस सुनिए क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, 36 आया, उसे आधा कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। क्या करना है आपको, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या करना है, इसके 2 टुकड़े ऐसे लेने हैं, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनमें 2 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, पहले 2 कम कर लो, क्या आ गया, 16, उसको आधा आधा कर दो, 8 8 आ गया। उसमें क्या जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया, किसी एक में जोड़ोगे। चलिए एक नंबर वो ले लेते हैं अपने, ठीक है, 4 6 8 हो ले लीजिए, 8 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। डिवाइड बाय 2 किया, 32 आ गया। अब 32 है तो पहले 2 कम करो, कितना आ गया, 30 आ गया। यस और नो, 2 कम किया तो क्या आ गया, 30 आ गया। अब 30 के 2 टुकड़े कर दिए हमने, 15 15 प्लस 2 कर दीजिए किसी एक में। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट आया है वो कितना आया, 8 15 और 17 आ गया। कितना आ गया, 8 15 और 17 आ गया, 8 15 और 17 आ गया। ये हमारा इवन नंबर का ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। देखिए जो हमने भी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, अभी ट्रिपलेट का क्या बेनिफिट होता है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था साइन थीटा बराबर 4/5 और हमें कोस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्लास के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे नहीं मालूम आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, कोस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हमें निकालना है। देखो अब देखो साइन थीटा आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, क्योंकि आपको मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये 5 हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि 5 है तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 यहाँ लिख सकते हो। एक तरीका तो आप सॉल्व करो इसको, ठीक है, पाइथागोरस से। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जैसे याद है कि 3 4 5, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 12 13, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ट्रिपलेट याद है 7 24 25, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, याद रखना। अगर आपको ट्रिपलेट क्या है याद है, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो बी क्या आ जाएगा आपके पास, जो बी है वो आपके पास कितना है, देखो बी 3 है, 3/5। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि आप समझ गए हो कि अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 4 5 आपको याद है, 5 12 13 आपको याद है, अगर ये चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो चलिए नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। अब हमने यहीं से सीखा कि h² बराबर, हमें मालूम है h² बराबर p² प्लस b² होता है, ठीक है। h² बराबर p² प्लस b² होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी h² से डिवाइड कर दूँ, राइट साइड में भी h² से डिवाइड कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। h² से x² कट गया, 1 आ जाएगा। अब देखो p/h वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है,
हर हर बोलिए लाल बटे कक्का। अब पंडित बद्री प्रसाद, तो P बटा H क्या होता है, ये साइन, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और B बटा H क्या होता है, B बटा H क्या होता है, तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई। हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको पता लग गया होगा ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, पाइथागोरस से ही बनी है। किससे बनी है, पाइथागोरस थ्योरम से ही बनी है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हमें दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटीज आ गई है वो क्या आ गई है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरी आइडेंटिटी सीखते हैं। अगर हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम h की डिवाइड करने के बजाय इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, किससे, पी स्क्वायर से। अब देखिए आपको मालूम ही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जैसा कि आपको मालूम है, अब ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। तो आप देखिए ये तो 1 बन गया, ये तो क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखो b बटा p, अब ये क्या होता है, 10 होता है। अगर ये 10 है तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो, क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ देखो h स्क्वायर बटा p, p बटा h साइन होता है, साइन का, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हमारे पास जो सेकंड आइडेंटिटीज बन जाती है वो क्या बन जाती है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने दो आइडेंटिटीज सीख ली हैं। पहली सीखी साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। पहली बार में हमने एस से डिवाइड किया, दूसरी बार हमने पी से डिवाइड किया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में बी से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, बी से डिवाइड करते हैं। देखिए ठीक है, एस स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लिखना चाहिए। अब मैं अगर दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करता, इधर भी बी स्क्वायर से, इधर भी बी स्क्वायर से, इधर भी बी स्क्वायर से। अब देखिए ये तो 1 बन गया, ये तो क्या बन गया, 1 बन गया, क्या बन गया, 1। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हिंदी में क्या बोलोगे, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P बटा B क्या है, देखो ध्यान से, साइन कोस 10 स्क्वायर है, यस, ठीक है। अभी देखो ये साइन है, ये कोस है, ये 10 है। ये देखो H बटा B है, जबकि यहाँ B बटा H है। कोस का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटीज क्या बन गई हमारे पास, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो तीनों आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक हम आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। हमने बेसिक आइडेंटिटी सीखी हैं अभी, बेसिक फॉर्मूले सीख लिए हैं हमने अभी, ठीक है। हम एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जो हमने सीखा है। हमने क्या सीखा, सबसे पहले क्या सीखा कि साइन, हमने सीखा साइन कोस 10, ठीक है, कोट, सेक और कोसेक। क्या सीखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, या लाल बटे कक्का सीख लिया हमने, ठीक है। और ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम सीख ली, ऑड नंबर के ट्रिपलेट, इवन नंबर के ट्रिपलेट, ठीक है। उसके अलावा हमने सीखा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस होता है। और हमने देखा कि साइन का रिवर्स क्या है, साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा है, कोस थीटा का रिवर्स सेक थीटा है, tan थीटा का रिवर्स कोस थीटा है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। और 3 आइडेंटिटी हमने सीखी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। ये हमने अभी तक सीखा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमने सीखी हैं चीज़ें। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमने देखा वही चीज़ कि अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, वही लिखा हुआ है, तो थीटा के सामने वाला
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका बेस होगा। वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिखा हुआ है, वो सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक चीज़ बताइए मुझे, बताओ अगर ऐसा लिखा हुआ है मैथ्स के अंदर ए प्लस बी बटा सी, ऐसा लिखा हुआ है मैथ्स के अंदर ए प्लस बी बटा सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी बटा सी लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बटा सी प्लस बी बटा सी, ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं। ए प्लस बी बटा सी है तो ए के नीचे सी आ जाएगा अलग से, वापिस देखो एलसीएम लोगे तो वापस वही तो बनेगा, वापस वही बनेगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। अब आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करना है वो ध्यान दीजिए। पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करना है, ध्यान से सुनना है इसे, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ये टाइप 1 है, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के, आप देखिए जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए किस तरह के, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम बात करें थे क्वेश्चंस की, हमें क्वेश्चन करने, हमें थ्योरी पूरी पढ़ ली है। तो देखिए क्वेश्चंस देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। देखिए टाइप 1 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले टाइप 1 के अंदर, हम कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपके पास रूट है और सिर्फ कोई फंक्शन ऊपर है और कोई फंक्शन न्यूमरेटर में है, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें किस तरह सोल्व करना है। देखिए इस तरह मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, या मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इन 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको कि रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो हमें क्या बताया जाता है कि इसका रेशनलाइजेशन करोगे, परमेयकरण करोगे, ऊपर नीचे उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ तो हमें आती है। अब कुछ पेपर में ऐसी अप्रोच आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी हो गए। तो इस क्वेश्चनों के, इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, बात ध्यान से सुनिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने की याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन करने की बेस्ट अप्रोच है ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख दीजिए। हमने लिख दिया ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख दिया हमने 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर है। यहाँ पर ऊपर वाला वैसे का वैसा लिख दिया हमने 1 प्लस साइन थीटा। तो याद रखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है। तो आप देखो नीचे क्या है, साइन है, 1 भी है, क्या नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कोस नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या करना है, ऊपर वाला वैसे का वैसा लिखना है। आपको इस आइडेंटिटी को देखना है, कौन सी आइडेंटिटी जिसमें साइन आया होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक आया, 3 तो आइडेंटिटीज हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें मालूम है साइन वाली आइडेंटिटी ये है। तो आप देखो डिनोमिनेटर में साइन आया 1 आया, तो क्या नहीं आया, जो इस आइडेंटिटी में नहीं है उसको लिख दीजिए। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया कि a प्लस बी, बताया था ना कि a प्लस बी बटा सी क्या होता है, a बटा सी प्लस b बटा सी। तो आप इसे अलग अलग कर लीजिए, 1 बाय कोस साइन थीटा बटा कोस थीटा, यस और नो, ठीक है। 1 बाय कोस अलग अलग कर लिया, और कोस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का, ठीक है। और साइन बटा कोस क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेन थीटा होता है। तो आपका आंसर आ गया, बस इतना ही तो करना है, साइन थीटा बटे
कोस थीटा। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, बी फॉर बॉय, यानी बॉय आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। वापस सुन लीजिए, ऊपर वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, नीचे आपको ये देखना है जो आइडेंटिटी है उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक चीज़ नहीं आएगी। फिर आपको इसको अलग अलग करना है, आपको इसको अलग अलग करना है। तो आंसर क्या आ गया, साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम अप्रोच के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है, बस साइन का फर्क है। अब देखिए, ठीक है, जब भी रूट में क्वेश्चन है सिर्फ साइन का फर्क है, ऊपर वाला वैसे का वैसा उठा लीजिए। उठा लिया, क्लियर है। हाँ जी, 1 आया हुआ है साइन थीटा आया, 1 आया हुआ साइन थीटा आया। हमें मालूम है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, हमें ये मालूम है। तो इसका मतलब साइन आ गया, 1 आ, क्या नहीं आया, कोस नहीं आया। क्या नहीं आया, कोस। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, क्या सीखा है कि a प्लस बी बटा सी हो, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, a बटा सी प्लस बी बटा सी। क्लियर है। यहाँ पे इसको हम अलग लिखते हैं, 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का रिवर्स होता है। और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेक माइनस टेन। क्या आंसर आ गया, सेक माइनस। तो यहाँ बी आंसर क्या है, बी आंसर है। क्या आंसर है, बी आंसर है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ भी क्या आंसर है, बी आंसर है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका टाइप 1 आपको समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन आया, अब इसमें 2 आ गया, हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर प्लस आ गया है, यहाँ पर माइनस आ गया। अगर मैं इसको अलग अलग सॉल्व करता हूँ, अलग अलग, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, पहले वाले को 1 प्लस साइन थीटा, और हमें मालूम है क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या आएगा, कोस थीटा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, अब इसको अलग अलग करोगे, 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो देखो 1 बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा क्या होगा, 2 बाय कोस थीटा। अब कोस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेक थीटा आएंगे, डी आंसर आएगा। क्या आएगा, डी आंसर आएगा। और दिसंबर में ही हमारा सीजल याद होगा आपको। ठीक है, डी आंसर आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अभी तक हमने साइन पे पढ़े, अब आ रहा है इसके अंदर सेक। ठीक है, सेक थीटा के अंदर देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को, पहले तो ब्रैकेट जो है इसे कैंसिल कर देते हैं अपने। ठीक है, तो ये आपके पास तो सेक थीटा है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम यूँ समझते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जैसे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस 1। अब हमें आइडेंटिटीज मालूम है, क्या मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर बराबर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वेयर थीटा होता है। तो देखो सेक दिया हुआ है, यस, 1 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, 10 नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा माइनस 1 आ गया, सेक थीटा माइनस 1। अब इसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, सेक थीटा बटा टेन थीटा 1 बटा टेन थीटा। आपको मैं बता चुका हूँ कि a प्लस बी बटा सी क्या होता है, a बटा सी होता है प्लस b बटा सी होता है। तो अब देखिए आपके पास ये तो बन गया कोट थीटा, क्या बन गया, कोट थीटा बन गया। और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस, मैं दोनों को साइन कोस में बदल देता हूँ, और इसको लिखता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है माइनस को। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोसेक थीटा माइनस कोस। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको रेशियो परमेकरण रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीका है आप डायरेक्ट सोचो, ये अच्छी अप्रोच है, अगर इस अप्रोच पे काम करोगे तो काफ़ी टाइम आपका बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 टाइप 1 पे हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब टाइप 2 पे आते हैं। अब टाइप 2 की अगर बात करें
तो हमारे पास टाइप 2 में जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है। अब देखो साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल, या हिंदी में क्या बोलोगे इसको, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या बोलोगे, कक्का बोलोगे। तो लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, साइन कोस टेन, फिर क्या बन जाए कोड। अब साइन है तो p/h बन जाएगा, p/h, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये h होता है तो 5 हो गया 90 के सामने वाला, और ये आपके पास 3। अगर आपको ट्रिपल याद है तो 3 4 5, ट्रिपल याद है तो आप डायरेक्ट करोगे 3 4 5, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब कोस निकालना है, कोस क्या होता है, b/h, b/h, b कितना है आपके पास 3 है, h कितना है आपके पास 5 है। तो कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, ठीक है, कोसेक थीटा, तो ये 5/4 हो जाएगा। अब टेन देखो, टेन क्या होता है p/b, टेन क्या होता है p/b, p कितना है आपके पास, p आपके पास 4 है, ठीक है, और b कितना है आपके पास 3 है, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3। तो कोड उसका उल्टा बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, कोस इसका उल्टा बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, 3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² बराबर p² + b², जो हमें थोड़ी देर पहले सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं इसका। देखिए अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर 7/25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा। ऑप्शन दे रखे हैं 7/24, 25 डिवाइड बाई 24, 7/25, 24 डिवाइड बाई 25, और ये +2 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ, +2 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या आप लगा सकते हो लाल बटे कक्का, क्योंकि आपको एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, दूसरे फंक्शन की पूछी, तो आपको मालूम है p/b, p/b होता है। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखिए थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, सॉरी p/h आएगा, p/h आएगा, तो ये 7 आ गया, ये कितना आ गया 25। अब देखो इसे करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको ट्रिपलेट याद है कि 7 24 25 होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले किया था, 7 24 25। अगर ये ट्रिपलेट याद है 5 12 13 7 24 25, तो आपको पता है कि ये 7 है तो ये 24 आएगा ट्रिपलेट के हिसाब से। अब आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b, p कितना है आपके पास 7 है, और b कितना है आपके पास 24 है, तो आपका आंसर क्या आ गया 7/24। आपका आंसर क्या आ गया 7/24 आ गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, ठीक है, ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या करोगे, दूसरा तरीका ये भी आपके पास कई अप्रोच है इस क्वेश्चन करने के। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। क्या फॉलो कर सकते हो, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या होती है पाइथागोरस, h² बराबर p² + b² होता है, यस और नो, p² + b। h कितना है, ठीक है, h आपके पास है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, p 7 का स्क्वायर 49 + b², ठीक है, और b² बराबर क्या आ जाएगा 625 - 49, तो b² बराबर आपके पास आ गया 576, तो b बराबर आपके पास आ गया 24, b बराबर कितना आ गया आपके पास 24 आ चुका है, b कितना आ गया आपके पास 24 आ चुका है, 24 आ चुका है, इस बात को ध्यान रखना, b कितना आ गया 24 आ गया। अब हम इसे देखिए, b 24 आ गया। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, p/b, तो p कितना है हमारे पास 7 है और ये कितना है 24, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बेस्ट है, ट्रिपलेट याद है तो बेस्ट है। कुछ ही ट्रिपलेट हैं जो याद करते रहिए, साथ साथ याद करते रहो, 3 4 5 होता है, ठीक है, 5 12 13 होता है, इस तरह से याद करिए, 7 24 25 कुछ आगे आएंगे, उन्हें हम आगे याद कर लेंगे, ठीक है। एक अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की, एक अप्रोच और भी होती है, आप इसे वाया ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे,
इसे आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो उस चीज़ को देखिए, ठीक है। अब देखो 3 तो नंबर है, 3 ही नंबर है, ठीक है, 3 साइड्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं। 7 गिवन है आपको, 7 और 25 दिया हुआ है। अब 7 25 दिया हुआ तो ऑप्शन में एक ही तो रह गया, 24 ही तो रह गया, दिख रहा होगा आपको 24 तो रह गया। वो बची हुई भुजा होगी, वो बची हुई क्या होगी, साइड होगी, वो बची हुई साइड, और बची हुई साइड क्या है, बेस है। तो इस तरह से भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। tan थीटा आपके पास क्या है, P/B, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 7/24 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो आपको मैंने 3 अप्रोच बताई। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, आप ट्रिपलेट लगा सकते हो, और आप डायरेक्ट ऑप्शन को देख के भी एक आइडिया ले सकते हो, सीधा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिए जम के, जितना कर सकते हो आप, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करूँ तो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ 5/13। तो आपको मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हिंदी में क्या लिखोगे आप, लाल बटे कक्का। ये बार बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ठीक है। कोस का रिवर्स होता है तो h बटा क्या हो गया, b हो गया। अगर मैं इसका डायग्राम ले तो ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें दिया नहीं हुआ, बेस 3 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 होगा। ट्रिपलेट याद है तो आसान है, 3 4 5 होगा। हमसे पूछा है कोट ए, कोट ए, तो कोट क्या है, साइन कोस टेन, टेन होता है P/B, तो ये हो गया B/B। अब ये कितना हो गया, 3/4, क्या आ गया, 3/4, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन +2 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है, +2 के अंदर आया हुआ है। नहीं तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, पाइथागोरस भी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ आपको आगे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कोट थीटा बराबर, वही मैं एक बार लिखता हूँ वापिस समझाने के लिए, P/B, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो आपके पास ये क्या हो गया, B/P हो गया, यस और नो। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये आपका थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो आप देखिए इसे करने की बेस्ट अप्रोच, एक तो आपको जानते हो कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, एक इसे करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 3 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 39 80, 3 हर टोटल 3 ही नंबर है। तो आप ये देखो कौन सा नंबर नहीं है वो यहाँ लिख दो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। इस अप्रोच को लगा सकते हो, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, अब हम देखते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो h/P होगा। h कितना है आपके पास, 89 है, p कितना है आपके पास, 39 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर B आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब कुछ लोग सर ये अप्रोच अगर ना देखे तो आप थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम तो आपके पास है ही, ठीक है। लेकिन ये अच्छी अप्रोच है, काम आती है, काफ़ी काम आती है अप्रोच, काफ़ी काम आती है। ये +2 में आया हुआ क्वेश्चन है, +2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए अब आज यहीं तक हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, इसे कंटिन्यू करते हुए 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। और इस क्लास के अंदर मैं पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको कंटिन्यू चलता रहेगा इस क्लास के अंदर। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, थैंक यू।